आइए मित्रों बात करते हैं ऑर्डिनेंस के संदर्भ में यानी अध्यादेश क्या होता है। तो देखिए अध्यादेश जो होता है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है संसद के विश्राम काल में जो है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश का जो उल्लेख है आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। अगर देश के लिए त्वरित कानून की आवश्यकता हो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर यानी मंत्रिमंडल के परामर्श पर। और जो अध्यादेश होता है वो अस्थायी जो है कानून होता है, परमानेंटली जो है कानून नहीं होता है। इसके अलावा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो है अध्यादेश जो है लाया जाता है। और महत्वपूर्ण देखें कि जब लोकसभा भंग होती है यानी लोकसभा भंग होती है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। भंग होने की स्थिति में जो है अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में जो है राज्यपाल के जो अध्यादेश है राज्यपाल के अध्यादेश का जो है प्रावधान किया गया है। और दोनों के अध्यादेशों को जो है अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जो है लाया जा सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की जो है जांच कर सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है। अगर कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। इसके अलावा अध्यादेश जो है आंशिक रूप से लोकतंत्र के जो है प्रतिकूल हो सकते हैं, यानी अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी, लेकिन आंशिक रूप से ही जो है प्रतिकूल हो सकते हैं। इसके अलावा अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा जो है 42 दिन में पारित करना होता है संसद के प्रस्ताव के द्वारा, अन्यथा अध्यादेश जो होता है वो स्वतः ही जो है रद्द हो जाता है। इसके अलावा इसकी अधिकतम अवधि की बात करें तो अधिकतम जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है। और राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को जो है वापस ले सकता है। फिर से देखिए मित्रों हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस की, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है जो अध्यादेश है उसके संदर्भ में। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का जो उल्लेख या प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। और जो है अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। इसके अलावा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अध्यादेश जो है जारी किया जा सकता है। जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। और अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल के अनुच्छेद का जो है राज्यपाल के अध्यादेश का जो है प्रावधान करता है। और दोनों के अध्यादेशों को अनुच्छेद 13 के द्वारा जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है। ये आंशिक रूप से लोकतंत्र के जो है प्रतिकूल हो सकते हैं। अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा जो है 42 दिन में पारित करना होता है। अधिकतम अवधि 6 महीने होती है और राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।